तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं अनुज संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जो हमारी सीरीज चल रही थी वॉरेन बफेट के लेटर की। तो उसी का ये पार्ट होने वाला है, 1979 का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, सो अगर आपको पता नहीं है कि ये सीरीज क्या है, इसमें हम क्या बताते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका और ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, तो प्लीज इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए और उसकी जो लिंक है वो हम ऊपर आई बटन में रख रहे हैं और हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है वॉरेन बफेट के लेटर की। सो उस प्लेलिस्ट के लिंक भी हम ऊपर आई बटन में रख रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने इतनी सारी वीडियो देखी हमारी इस सीरीज के बहुत सारे वीडियो देखे और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मे भी आप भूल जाओ और आपको आप इस वीडियो को भी दिखे ना तो आपको ज्ञान मिलना बंद हो सकता है। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को सबसे पहले। ठीक है, तो अब चालू करते हैं हम हमारे वीडियो को। तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं हमारी पीपीटी पे। ठीक है, सो अब हम आ चुके हैं हमारे पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1979 पार्ट 2 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अभी चलते हैं सीधा हमारी पीपीटी की ओर और जो हमारा लेसन नंबर 4 है उसमें वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि 1 ईयर इज टू लॉन्ग अ पीरियड फॉर विच टू सेट अ फिक्स्ड प्राइस फॉर एन इंश्योरेंस इन एन इन्फ्लेशनरी वर्ल्ड। और वो आगे कहते हैं दे यानी कॉम्पिटिटर्स देन हैव टर्न्ड अराउंड taken the proceeds from the sale of 6-month policy and sold the money at a fixed price for 30 to 40 years. So ठीक है, अभी इसको और एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं हमारे कैमरे पे। ठीक है, तो जो वॉरेन बफेट जी है वो लेसन नंबर 4 में, यानी लेसन नंबर 4 कहाँ से आया, बाकी 3 लेसन कहाँ गए, बाकी 3 लेसन इसके पार्ट 1 में आ चुके। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 में वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो हम इंश्योरेंस बेचते हैं वो बेसिकली 1 साल के लिए बेचते हैं, लेकिन फिर भी जो 1 साल का पीरियड है यानी 1 साल में प्राइसेस कहाँ से कुछ भी हो सकता है। यानी समझ जाए कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो गाड़ी का इंश्योरेंस बेचती है। तो अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी के पार्ट्स में कितना उछाल आ सकता है 1 साल के अंदर, बहुत उछाल आ सकते हैं, क्योंकि मे बी लोखंड का प्राइस बढ़ सकता है, स्टील का प्राइस बढ़ सकता है, कॉपर का प्राइस बढ़ सकता है। इन मेटल्स के प्राइस बढ़ने की वजह से उसका जो पार्ट का प्राइस है वो भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम पॉलिसी बेचते हैं यानी वो पॉलिसी हम जो कार की या फिर बाइक की इंश्योरेंस करते हैं वो 1 साल के लिए होती है। तो उस 1 साल की इंश्योरेंस में हमें सिर्फ ये पता होता है कि अभी गाड़ी के पार्ट्स का क्या प्राइस है, अभी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसको ठीक कराने में कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा। लेकिन 1 साल बाद क्या होगा, उसका प्राइस कितना बढ़ेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ हमें पता नहीं है। तो इसीलिए जो ये 1 साल है उसमें प्राइसेस हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी इस 1 साल में भी हम प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी ऐसी कुछ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं जो ऐसा 1 साल का या फिर 6 महीने का इंश्योरेंस का पॉलिसी बेच के उससे जो पैसा आता है वो तकरीबन 30 से 40 साल के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है। और आप जानते हो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, बेसिकली बॉन्ड में करती है, क्योंकि वहां से आपको फिक्स्ड इनकम आती है। सो ये जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो 6 महीने की या फिर 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है। उनको ये भी नहीं पता होता कि 1 साल बाद उस चीज का क्या प्राइस होने वाला है, उनकी पॉलिसी का क्या प्राइस होने वाला है, फिर भी वो पैसा लेके बॉन्ड में डाल देती है। और आपको पता है बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में आपको हर साल कुछ ना कुछ फिक्स्ड इनकम मिलती है। यानी वो बॉन्ड में समझ जाए ये साल आपने बॉन्ड खरीदा तो ये साल जितना आपको पैसा मिला उस बॉन्ड से उतना ही पैसा आपको अगले 30 या 40 साल तक जितने टाइम का बॉन्ड है तब तक मिलते रहेगा। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि यहाँ पे हम 1 साल में कोई चीज का प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन लोग अपने पैसे को 30 से 40 साल के लिए ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ का प्राइस वो पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यानी महंगाई बढ़ सकती है और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ सकता है। तो इसी वजह से जो बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन करना है 30-40 साल बाद उस बॉन्ड की क्या कीमत होने वाली है, उससे कितना पैसा मिलने वाला है और जो पैसा मिलेगा वो सही होगा कि नहीं होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो समझ जाइए आपने बॉन्ड खरीदा, वो बॉन्ड है 100 रुपए का और उस पर आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, बराबर। सो 100 रुपए का बॉन्ड था, उसे 10% हर साल का इंटरेस्ट रेट मिला, यानी 100 रुपए का 10 रुपया मिला आपको, यानी हर साल आपको 10 रुपया मिलेगा और आपने वो 40 साल का खरीदा। सो अभी फिलहाल आप उस 10 रुपए का हर साल एक वड़ा पाव खरीद सकते हो। तो समझ जाइए, मैं मुंबई का हूँ तो बेसिकली वड़ा पाव एग्जाम्पल आता है मेरे दिमाग में। ठीक है, सो एक वड़ा पाव खरीद सकते हो 1 साल के पैसे से। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, तो उस बॉन्ड के प्राइस भी कम होते जाएंगे। आपको पता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो बॉन्ड के प्राइस है वो कम होते जाते हैं और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस है वो बढ़ता जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड क्या होता है। और अगर आपको उस वीडियो में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि ऐसी कोई वीडियो हम बनाएं तो प्लीज नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सो ये जो बॉन्ड होता है ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड होता है, उसका प्राइस इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड होता है। तो समझ जाइए अगर कि 5 साल के बाद वड़ा पाव का प्राइस हो गया 15 रुपया, सो अभी मैं 10 रुपये, मेरे को हर साल बॉन्ड से 10 रुपये मिल रहे हैं, सो मैं अभी नहीं खरीद सकता उस वड़ा पाव को। ठीक है, सो अभी मेरे को तकरीबन 1.5 साल का पैसा जमा करना पड़ेगा वड़ा पाव खरीदने के लिए। सो इसीलिए जो बॉन्ड में हमने जो 100 रुपये लगाए हैं उसकी बराबर कीमत हम नहीं लगा पा रहे, क्योंकि मीन 30 से 40 साल बाद हमें 100 रुपये वापस मिलने वाले हैं। लेकिन क्या 100 रुपये की सिर्फ इतनी कीमत है कि वो हर साल मुझे सिर्फ 10 रुपया दे, मे भी मैं कहीं और उसको इन्वेस्ट करूँ तो मुझे उससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। सो इसलिए 100 रुपये कीमत हम बराबर लगा नहीं पाते, इसलिए हम उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि गलत होता है, हमें बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
सो इसीलिए वॉरेन बफेट जी का यहाँ पे पॉइंट यही है कि आप लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स मत खरीदें, यानी 20 से 30 साल के बॉन्ड मत खरीदें, क्योंकि आप बेसिकली इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, फिर वो बॉन्ड का प्राइस 20 से 30 साल बाद क्या होने वाला है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और इन्फ्लेशन क्या होने वाला है, महंगाई कितनी होने वाली है। सो अभी आप बॉन्ड से समझिए आपको 10% मिल रहा है, आपको 10 रुपये मिल रहा है, सो अभी आप एक वड़ा पाव खरीद सकते हो, मे बी 4-5 साल बाद नहीं खरीद सकते हो। सो इसलिए वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड इनकम वाले एसेट में आप इन्वेस्ट ना करिए, यानी 20 से 30 साल तक अगर टाइम फ्रेम होगा तो उसमें आप फिक्स्ड इनकम वाले एसेट में इन्वेस्ट ना करिए, उसके वजह आप शेयर मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। सो मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझा होगा। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है, सो द पॉइंट दैट वॉरेन बफेट इज टॉकिंग अबाउट इज दैट यू शुड नॉट बाय लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स, यानी 20 से 30 साल के बॉन्ड नहीं खरीदने चाहिए आपको, बिकॉज एनी वन कैन नॉट प्रेडिक्ट द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर इवन इन एन एवरेज टिल 10 to 15 ईयर्स, यानी आप 10 से 15 साल के एवरेज पे भी आप इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए आपको लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स नहीं खरीदने चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 4 समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ। सो जो लेसन नंबर 5 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं द कन्वेंशनल विजडम इज दैट इंश्योरेंस अंडरराइटिंग ओवरऑल विल बी पुअर इन 1980 बट दैट रेट्स विल स्टार्ट टू फर्म इन अ ईयर और सो लीडिंग टू अ टर्न इन अ साइकिल सम टाइम इन 1981। यानी जो कन्वेंशनल विजडम है, यानी जो आम लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि अभी इंश्योरेंस की कंपनियाँ हैं, इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग है वो फिलहाल पुअर चल रही है, यानी इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन 1 या 2 साल में हमें प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं वी डिसएग्री विद दिस व्यू, present interest rate encourage the obtaining of businesses at underwriting losses levels formerly regarded as totally unacceptable. Managers decry the folly of underwriting of loss to obtain investment income, but we believe that many will. यानी वो कहते हैं कि हमें ये व्यू बराबर नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो बिज़नेस के अंडरराइटिंग लॉसेस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी वो लोग बिजनेस करेंगे और प्राइसेस और कम करेंगे। ठीक है, सो अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं हम हमारे कैमरे पे। जो लेसन नंबर 2 था इस वीडियो का, यानी जो टोटल लेसन नंबर 5 था, उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं वो इस लेसन में बेसिकली कन्वेंशनल नॉलेज को अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। वे कहते हैं कि लोग अभी ऐसे सोच रहे थे इस इंडस्ट्री में, यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कि अभी जो फिलहाल प्राइजेस है वो कम होने वाले हैं। ऐसा मुझे क्यों नहीं लगता? ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो पैसा है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसमें पैसा आते जा रहा है। सो अभी किसी भी चीज़ में ज़्यादा पैसा आएगा, यानी ज़्यादा सप्लाई आ रही है, डिमांड कम आ रही है, सो उसका प्राइस कम ही होने वाला है। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही कहते हैं कि ये जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है उसमें पैसा आते जा रहा है और नए नए लोग घुसते जा रहे हैं, वैसे प्राइजेस इफेक्ट कर सकते हैं और कंपटीशन भी इफेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हमारे अंडरराइटिंग लॉसेस है वो बढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता तो आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि वॉरेन बफेट के हिसाब से अभी अगले साल इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होने वाला है। मैनेजर्स हैं वो ग्राहक को अपने पास से दूसरी कंपनी में ना जाने देने के लिए अपना प्राइसेस कम करेंगे, कंपटीशन के मारे अपना प्राइसेस कम करेंगे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, जिसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। सो जो यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट यही है कि आपको हमेशा कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से नहीं आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो 2 साल के नीचे गई है, हाँ भाई 2 साल से उसको लॉसेस हो रहे हैं, तो अभी अचानक से उसको प्रॉफिट होने लग जाएंगे, या फिर कोई एक स्टॉक है जो नीचे गिर चुका है तो अभी वो ऊपर जाने वाला है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो येस बैंक की, येस बैंक 400 रुपये से 200 पे आ गया, उसके बाद 150 पे आ गया, उसके बाद 140 100 रुपये पे आ गया। तो लोग क्या समझ रहे थे बीच में, जब 200 पे आया तो लोग समझते थे हाँ भाई 400 200 पे आ गया, तो अभी और भी 400 पे आ गया तो कितना पैसे मिलेगा, तो मैं खरीद लेता हूँ। फिर 200 से 150 पे आया और खरीदने लगे लोग, 150 से 100 पे आया और खरीदने लगे, 100 से 60 पे आया, फिर भी लोग सोचे थे कि हाँ भाई इतना नीचे आ सकता है, अभी तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा शेयर, अभी इसके नीचे गिर ही नहीं सकता। लेकिन आप सबको पता है कि क्या हुआ था उस कंपनी के साथ, वो कंपनी का शेयर 6 रुपये तक पहुंच गया था। सो यही होता है। सो वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि आपको कन्वेंशनल विजडम के हिसाब से नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फिलहाल ये इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो भी ऊपर जाने वाली, ऊपर जाने वाला, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको उसका पूरी तरीके से अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, पूरी तरीके से उसका अच्छे से एनालाइजेशन करना चाहिए, पूरा एनालिसिस करना चाहिए, फिर ही आपको स्टॉक को खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये था लेसन नंबर 5 हमारा। अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ। सो जो यहाँ पे पॉइंट है वो यही है, सो द पॉइंट इज दैट कन्वेंशनल विजडम इज नॉट ऑलवेज राइट, यू कैन नॉट ऑलवेज थिंक दैट नाउ दिस बिजनेस और स्टॉक इज गोइंग डाउन देयरफॉर नेक्स्ट ईयर इट विल गो अप। सो अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ। सो जो लेसन नंबर 6 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं द इन्फ्लिक्स ऑफ कैपिटल इनटू द बिजनेस एंड द रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर प्राइस लेवल्स for continually increasing exposure may will produce disastrous result for many entrants, of which they may be blissfully unaware until they are in over their heads. वे आगे कहते हैं it will be hard for us to be whole smarter than the crowd and thus our insurance activity may decline substantially during the projected prolonged period
ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो अभी इसको और एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं हमारे कैमरे पे। ठीक है, तो लेसन नंबर 6 है, उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि ये जो कैश का जो नया इन्फ्लक्स है, यानी जो कैश नए आते जा रहे हैं, जैसे हमने लेसन नंबर 5 में बात किया था, तो ये जो इंडस्ट्री है उसमें नया कैश आते जा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये ऊपर जाने वाली है। इसी वजह से इसमें जो कैश आते जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे नए नए प्लेयर आ रहे हैं। इसी वजह से जो बहुत सारे नए नए कॉम्पिटिटर, यानी बहुत सारी नई नई कंपनियां खड़ी हो रही है इस पैसे को देने के लिए। ठीक है, और लेकिन ये जो नई नई कंपनियां खड़ी हो रही है, ये नए नए कॉम्पिटिटर खड़े हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो लोग किस चीज़ में फंसने वाले हैं, क्योंकि अगर समझ जाए ज़्यादा पैसा आ रहा है, सो अभी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है उसकी फिलहाल। इसके वजह से जो प्राइजेस हैं वो कम रहने वाले हैं और उसकी वजह से वो लोगों को नुकसान होने वाला है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं देखेंगे कि मेरा नुकसान होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। वो लोग कुछ भी करके अपनी कंपनी बनाएंगे और प्राइजेस कम कर देंगे, अपने सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी से, अपने कॉम्पिटिटर से प्राइजेस कम करेंगे, और ये प्राइजेस कम करते करते वो लोग का नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और वो लोग बैंकरप्ट होने वाले हैं आखिरकार। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही कहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो लोग अभी पागलपंती करने वाले हैं, और हमें उससे स्मार्ट बनना है, लेकिन हमारे लिए उनसे स्मार्टर एक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा कॉम्पिटिटर अपने प्राइस कम कर देते हैं तो उसके सामने हमें प्राइस कम करना पड़ता है, नहीं तो वो बंदे हमारे पास नहीं आएंगे, जो ग्राहक है हमारे उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्राइस कम करना पड़ेगा। लेकिन वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हम लॉस में बिजनेस नहीं करने वाले, इसलिए हम हमारे हिसाब से प्राइस रखेंगे, फिर चाहे हमें बिजनेस का थोड़ा नुकसान हो जाए। अगर ज़्यादा नुकसान हुआ तो हम बाद में देख सकते हैं प्राइसेस कम करने के लिए। लेकिन वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो बिजनेस है, इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसमें, और जो इंश्योरेंस का बिजनेस था उसमें हम थोड़ा बिजनेस कम ले सकते हैं लॉसेस से बचने के लिए। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे ये कहते हैं, उनके कहने का मतलब यही है कि जब लोग पागलपंती कर रहे हो, जब लोग पागल जैसा बिहेव कर रहे हो, तब उनसे स्मार्टर हमारे एक्ट करना बहुत मुश्किल बन जाता है। सो जब ऐसा टाइम आता है, यानी जब लोग पागलपंती करते हैं, सो हम यही चूज करते हैं कि हम कुछ भी एक्शन ना लें जिससे हमें लॉसेस कम हो। ठीक है, सो ये था वॉरेन बफेट का लेसन नंबर 6, लेकिन अभी एक बोनस लेसन बाकी है। ठीक है, सो देख के जाना। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना फटाक से। अब चलते हैं हम बोनस लेसन की तरफ। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है, देयरफॉर द पॉइंट इज दैट व्हेन द क्राउड बिहेव्स फुलिशली यू कांट डू एनीथिंग बट वेट फॉर योर टर्न, अदरवाइज यू विल ऑल्सो बी पनिश्ड एज अ क्राउड। ठीक है, तो जो पॉइंट था वो यही था कि अगर आप क्राउड के जैसा बिहेव करोगे, आप क्राउड के जैसे पागलपन करोगे, तो आपको पनिशमेंट भी क्राउड के जैसे मिलने वाली है, आपको बहुत गंदा नुकसान होने वाला है। ठीक है, ठीक है, सो भला इसी में होगी कि जब क्राउड पागलपन करे या लोग पागलपन करे तो आप चुपचाप बैठ के सब देखते रहो। अच्छा, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेसन नंबर 6 भी समझ में आया होगा, लेकिन हमारे पास अभी एक बोनस लेसन भी है। ठीक है, तो जो बोनस लेसन है वो यही है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। यानी जो मार्केट है वो इरेशनल रह सकता है, आप सॉल्वेंट रह सकते हो उससे ज़्यादा। यानी समझ है, आपके पास 1 साल के लिए खाने पीने का पैसा है और आपकी जॉब भी आपने छोड़ दी है सिर्फ इन्वेस्टिंग करने के लिए मार्केट में, आपके पास सिर्फ 1 साल का पैसा है। लेकिन ये जो पागल लोग हैं, ये मार्केट को पागल की तरह 1 से ज़्यादा साल तक सजा सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आप कुछ नया सीखने मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो को यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच।